Good morning, students. Today we are going to start our second term syllabus. In second term syllabus, our lesson number 8, we are going to start. The name of our chapter is Reaching the Age of Adolescence. कि जो हमारी एज, जो हमारी एडोलसेंस एज है, उस तक हम कैसे रीच करते हैं. ठीक है, तो एडोलसेंस क्या होती है कि ये स्टेज होती है, हमारी ट्रांजिशनल स्टेज होती है बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. कि जब आप कहाँ से लेके, जो चाइल्डहुड से लेके आप एडल्टहुड तक कैसे पहुँचते हैं, वो सारी स्टेज किसके अंदर आती है, आपकी एडोलसेंस के अंदर आती है. देखो, जो हमारा एडोलसेंस है, एडोलसेंस क्या होते हैं, एक स्टेज होती है, एज होती है बिटवीन ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. कि चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक की जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कि जब वो पहले चाइल्ड था, चाइल्ड से लेके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस. तो ये क्या होता है, एक रफली पीरियड होता है बिटवीन एज 11 to 19. कितनी एज का होता है ये, 11 to 19 की. इस स्टेज के अंदर जो हमारी ये एज होती है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस एज को एडोलसेंस. कि चाइल्डहुड से लेके, देखो इससे पहले की जो 11 से नीचे की जो एज होती है, यानी जब बच्चा 9-10 एज का ईयर्स का होता है, तो इस टाइम पे वो क्या होती है, उस टाइम पे वो क्या होती है, आपकी एज कौन सी होती है, चाइल्डहुड होती है. ठीक है, जब वो 11 से नीचे होता है. ठीक है, लेकिन जब वो 19 से क्रॉस कर जाता है तो वो किस में आना स्टार्ट हो जाता है, एडल्टहुड में हम उसको काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ मतलब चेंजेज होते हैं बॉडी के अंदर. तो इनको, इस स्टेज को हम वैसे एडोलसेंस को हम क्या बोलते हैं, टीन एजर्स भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, टीन एजर्स की है, मतलब 13 to 19 या फिर 11 to 19 की जो एज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टीन एजर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर हमारे क्या क्या मतलब चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, कि जो इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज को क्रॉस कैसे, मतलब कैसे क्रॉस होती है, क्या क्या हमारी मतलब, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो सारा हम स्टडी करेंगे. तो इसके अंदर देखो, फर्स्टली स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रफली आइडिया ले रहे हैं कि जो मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट एज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द एज ग्रुप गिवन इन द बॉक्स. कि एज ग्रुप्स आपको दे रखे हैं. ठीक है, कुछ एज ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि नीचे जो आपका क्या दिया गिवन है, कुछ पिक्चर्स गिवन है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको इनकी एज का आइडिया लगाना है कि इनकी एज कितनी हो सकती है. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, बेबी. बेबी की एज कितनी होती है, 3 months. उसके बाद टोडलर. टोडलर क्या होता है कि जब बच्चा क्या करता है, अपने पैरों के बल, घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देता है, तो कितने मंथ, कितनी एज होती है, 1 से 2 ईयर की होती है. चाइल्ड कितने एज का होता है, 5 to 8 ईयर्स. फिर हमने बोला टीनेजर्स. टीनेजर्स वैसे मतलब 11 to 19 भी होते हैं, 13 to 18 भी बोल देते हैं हम. ठीक है, वो वैरी करता है बुक्स के अकॉर्डिंग. तो टीनेजर्स कितना होता है, अब 13 है ना, तो यानी टीन एजर्स हम 13 to 18 ही बोलते हैं. तो जो हमारे इसमें वैसे बुक्स में गिवन नहीं था 11 to 19, तो हम 13 to 18. ठीक है, ऐसे ही हमारा यंग एडल्ट यानी एडल्ट स्टेज में तो आ गया, लेकिन है क्या, वो यंग ही है अभी भी. तो एज कितनी होती है, वो 20 to 30. अब मिडल एज का जो एडल्ट होता है, यानी इससे थोड़ी सी इंक्रीज होगी एज, यानी 30 to 50. उसके बाद जो रिटायर्ड, यानी मतलब जॉब वगैरह से रिटायर भी हो जाते हैं और मतलब इतनी ज़्यादा काम करने की एज नहीं रहती, तो वो कितने 55 to 70. उसके बाद एल्डर में आ जाते हैं कब, 75 के बाद. ठीक है, 75 ईयर से लेकर उसके बाद तक. तो ये सारी हमारी क्या है, एज ग्रुप्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, हमारी जो वेरी करती रहती है क्या, एज. From the let's going activity, you would have noticed how life changes in every individual. कि आपने इस एक्टिविटी से क्या लर्न किया, क्या सीखा आपने इस एक्टिविटी से, कि जब भी हम क्या होते रहते हैं, कि जब हमारी एज इंक्रीज होती है, तो एज के साथ साथ हमारे जो लाइफ है, लाइफ में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं. हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में क्या आती है, चेंज आती हैं. ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड अ पार्ट ऑफ लाइफ. कि ग्रोइंग अप यानी हमारी ग्रोथ होना. ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट होना हमारी बॉडी की, वो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है और क्या एक पार्ट है लाइफ का हमारी का. ठीक है, सो एन्जॉय एवरी स्टेज ऑफ लाइफ. कि हमें अपने स्टेज, जो हमारी लाइफ है, लाइफ की हर एक स्टेज को क्या करना चाहिए, एन्जॉय. अब देखो, फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी.
कि जो हमारी एडोलसेंस क्या होती है और प्यूबर्टी क्या होती है। तो एडोलसेंस डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। कि क्या होती है ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल का मीनिंग होता है इंटरमीडिएट यानी बीच वाली स्टेज, ठीक है। ट्रांजिशनल का मीनिंग क्या होता है ट्रांजिशन यानी बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक है। तो ये स्टेज होती है किस किस के बीच में होती है, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच में जो स्टेज आती है। देखो एडल्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है 20 एज से, तो इससे पहले जो हमारी 19 तक की एज होती है वो किस कौन सी होती है हमारी एडोलसेंस, ठीक है। इट इज़ रफली द पीरियड बिटवीन द एज ऑफ 11 एंड 19। कितने तक का होता है हमारा 11 to 19 तक का हमारा ये टाइम पीरियड होता है, एज लिमिट होती है। इट कैन स्टार्ट अर्लियर टू, ये इससे पहले भी स्टार्ट हो सकती है बिटवीन द एज ऑफ 9 एंड 11, कि 9 से लेके 11 तक कभी भी हमारे अंदर क्या हो सकती है एडोलसेंस की स्टेज स्टार्ट हो सकती है। इट ब्रिंग्स इन मैनी फिजिकल, इमोशनल एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस। कि हमारे के अंदर क्या होता है कि जब भी ये स्टेज आती है तो इसके बाद हमारे माइंड में कुछ फिजिकल चेंज, हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज आते हैं, हमारी मतलब इमोशनल चेंजेस आते हैं हमारे अंदर और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। हम इमोशंस को फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हम किसी को बोलेंगे तो उसको ये बुरा फील होगा, अच्छा फील होगा, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी हमारा माइंड ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर देता है उस टाइम पे, ठीक है। हम फिजिकल चेंजेस मतलब हमारी बॉडी में चेंज आना, ठीक है, हमारी ग्रोथ इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, ठीक है, ये सारे हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। सिंस इट कवर्स द टीन्स, कि जब भी ये मतलब टीन्स को कवर कर रहा है तो एज कितनी एज होती है टीनेजर्स जब हम इसको बोलते हैं, तो एज कितनी हो सकती है 13 to 19। कि पहले मतलब 13 to 19 में ही ज़्यादा चेंजेस आते थे, लेकिन आजकल फिर भी 11 से ही स्टार्ट या फिर 9 से भी स्टार्ट हो सकती है ये एज हमारी, लेकिन ये फिक्स्ड है कि एंड कितने पे होगी 19 पे, ठीक है। द एडोलसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, कि हम इनको क्या बोलते हैं टीनेजर्स भी बोलते हैं, बिकॉज एज किससे स्टार्ट हो रही है, जैसे 13 टीन लास्ट में क्या आता है टीन, तो इसलिए इसको हम टीन एजर्स भी बोल देते हैं। 13 14 15 सबके लास्ट में क्या आ रहा है 16 17 18 19 सबके लास्ट में क्या आ रहा है इन, ठीक है। तो टीन आ रहा है ना, तो टीन मतलब टीन एजर्स, टीन देखो टीनेजर्स हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज टीन 13 14 15 16, ठीक है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है टीन, और एजर्स मतलब उनकी एज की इस एज में जो मतलब जिस टाइम पे चाइल्ड होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं टीनेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अब क्या होता है, प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स बायोलॉजिकली कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जब आपकी प्यूबर्टी क्या होती है, जब आपकी बॉडी क्या होती है, किसी की भी बॉडी मतलब आपकी जो टाइम है लाइफ में, ऐसा मतलब लाइफ में ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आपकी बॉडी क्या हो सकती है बायोलॉजिकल कैपेबल हो सकती है, किसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पहले भी रीड कर चुके हैं, पहले तो यही बताओ रिप्रोडक्शन होती क्या, 7th क्लास में रीड कर चुके हो आप, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होती है, देखो री का मीनिंग क्या होता है अगेन, ठीक है, सभी को पता है री का मतलब क्या होता है अगेन। रीअपेयर भी सुना होगा कई बार आपने कि जब आपको दोबारा एग्जाम्स देने पड़े वो रीअपेयर होता है, तो री मतलब जहाँ पे भी आए तो मतलब अगेन, ठीक है, दोबारा करना उस काम को, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस यानी अगेन प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन में क्या होता है यंग वंस प्रोड्यूस करना, ठीक है, अगेन प्रोड्यूस करना किसको यंग वंस को। यानी जब पेरेंट्स क्या करते हैं अपने सिमिलर क्या होती हैं, उनके पेरेंट्स के सिमिलर क्या होते हैं चिल्ड्रंस, ठीक है। तो पेरेंट्स के सिमिलर जब ऑफस्प्रिंग्स का बर्थ होता है, ऑफस्प्रिंग्स भी क्या होते हैं चिल्ड्रंस, ठीक है। तो जब पेरेंट्स अपने जैसा सेम कॉपी जब उनकी क्या होती है बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी जब किसी की लाइफ में स्टेज होती है किसके लिए, जब वो कैपेबल हो जाता है किसके लिए, कोई भी मतलब 11 to 19 एज का चाइल्ड है जो क्या हो जाता है कैपेबल हो जाता है बायोलॉजिकली किसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है जिसमें क्या होता है
देखो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, कि अपने जैसे ही क्या करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कई आपने देखा होगा कई बच्चों को कि उनके ना जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी की जो शेप होती है, कलर होता है, वो सब कुछ किससे अपने पेरेंट्स से एज इट इज़ मैच करता है, ठीक है। उनका नैन नक्श क्या होता है, सारा अपने पेरेंट्स से मैच करता है, इधर फादर और मदर, ठीक है। तो उनको क्या क्या बोलते हैं आपकी, ये तो सेम कॉपी अपने पापा की, अपने मम्मी की, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने प्रोड्यूस किए यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, कि उनके जैसे ही, ठीक है। किसी किसी में करेक्टरिस्टिक्स नहीं भी मैच करती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि वो यंग वंस मतलब उनके जैसे नहीं है, बिकॉज उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स तो सारी सेम ही है ना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये तो डेफिनेशन हमारी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, कि जिसमें क्या होता है दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने मतलब स्टडी किया था 7th क्लास में भी डेफिनेशन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आइदर मेल एंड फीमेल, 2 पेरेंट्स कौन कौन से, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्यूबर्टी क्या आपकी एक, इट इज़ ए प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन्स बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 15 फॉर गर्ल्स। कि प्यूबर्टी कौन सी, प्यूबर्टी स्टेज कब आती है हमारी, एडोलसेंस, तो देखो आपको पता चल गया। उसके बाद प्यूबर्टी की एज कितनी होती है आपकी, गर्ल्स के लिए कितनी होती है, 10 to 15, एंड बॉयज़ के लिए कितनी होती है, 11 to 16, ओके। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, कि प्यूबर्टी हमारी उस स्टेज पे ख़त्म हो जाती है जब क्या हो जाता है, कोई भी एडोलसेंट किस पे पहुंच जाता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे, यानी 19 के बाद ये क्या हो जाती है हमारी, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 to 15 गर्ल्स के लिए और 11 to 16 बॉयज़ के लिए, ठीक है। द टाइमिंग एंड स्पीड ऑफ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि ये हमारी जो टाइमिंग होती है और स्पीड होती है कि, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के, किसी की हाइट ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाती है, किसी की आराम से ग्रो करती है, ठीक है। तो ये टाइमिंग, और किसी की मतलब एकदम से ग्रो कर जाती है, जल्दी फास्टली कर जाती है, लेकिन किसी की टाइम बहुत लेट होती है, ठीक है। तो वो सब किस पर डिपेंड करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी हर एक व्यक्ति पर डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करती है, हर एक चिल्ड्रन पे, ठीक है। इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ये मोस्टली किस पे भी डिपेंड करती है, कि जीन्स पे। जीन्स क्या होते हैं कि जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, की सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं क्रोमोजोम्स की हेल्प से, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन और वन जनरेशन टू अनदर, की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सारी किसकी हेल्प से होती हैं, ट्रांसफर जीन्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या है कि कुछ हमारे मतलब लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द चेंजेस, कि जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के मतलब दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो सारा आपका क्या है, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में क्या चेंज आते हैं, बॉयज़ में क्या चेंज आते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।